हेलो नमस्कार जी, मैं हूं आपका ख्याली जय गौ माता और मैं इस वक्त खड़ा हूं हिसार में किसान धाम लाडवा गौशाला। ये पहली गौशाला है जो चंदा लेती नहीं है, चंदा देती है। 100 से ज़्यादा यहाँ कर्मचारी है, उनको इतना बड़ा रोजगार दे रखा है। 1000 यहाँ गौएं पलती है जिनके बहुत सारे प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगा अभी, चाहे शरीर में अपने काम आने वाले हो, चाहे किसानों के काम आने वाले प्रोडक्ट हों, या बहुत सारी बीमारियों का इलाज यहाँ पे होता है। तो आइए आपको ले चलते हैं किसान धाम लाडवा गौशाला। 32 साल पहले इस गौशाला का संचालन शुरू हुआ था, आज ये रिसर्च सेंटर बन चुका है। लो जी, पहला चमत्कार गौ माता का मंदिर मैंने पहली बार ही देखा है। यहाँ का वातावरण बहुत सुंदर है। उधर आप देखेंगे तो साक्षात शंकर भगवान बैठे हुए हैं पर्वत पे। लो जी, दूसरा चमत्कार इस गौशाला का शुरू हो गया, शहीदों का मंदिर। ये भी मैंने पहली बार ही देखा है, जो शहीद हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। भारत माता की जय। अब ऐसे मन कर रहा है मैं ऐसे बोलूं, इनकलाब जिंदाबाद। ऐसे लग रहा है यहाँ से एक बहुत बड़ा आंदोलन गौओं को लेके, लोगों के इलाज को लेके शायद लाडवा गौशाला शुरू कर रही है। इनका ये मकसद है। भगवंत रामेश्वर दास जी, भगवाना राम जी, चौधरी मुंशी राम जी, छोटू राम जी, हरिदयाल जी, संतलाल जी, ये महापुरुषों की फोटो जो आप देख रहे थे, ये सब अपने टाइम के स्वतंत्रता सेनानी रहे हुए हैं। जब देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो ये भूखे प्यासे हमें आज़ाद कराने के लिए हमारे लिए लड़े थे। इसलिए आज इनकी यहाँ प्रतिमाएं हैं, हम इनको प्रणाम करते हैं, इनसे सीखते हैं और इनको देख के हमें भी हमारी आवाज़ बुलंद करने का जुनून पैदा होता है कि हमें अपने हक के लिए बोलना चाहिए, लड़ना चाहिए, डटना चाहिए। घरेलू यूज करने के लिए गौशाला में क्या क्या चीज़ें हैं? ये मार्बल क्लीनर है, बहुत अच्छा है। ये भी सफाई के लिए है। ये घी आप देखें, प्योर गौ का देसी घी। ये हवन सामग्री यहाँ तैयार होती है। अगरबत्तियाँ यहाँ तैयार होती है और साबुन। एक तो बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट है, एक बहुत ही नेचुरल है जिसको हम आयुर्वेदिक कहते हैं, जो किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं करता। यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठते हैं, क्लिनिक है, ये हॉस्पिटल है यहाँ का। यहाँ से जब दवाई लिख के दी जाती है तो यहाँ मरीजों को दवाई बांटी जाती है, पर्ची से दी जाती है। डॉक्टर साहब से भी आपको मिलवाते हैं। किसान धाम लाडवा गौशाला हिसार, यहाँ कैंसर जैसे इलाज, बीमारियों का गोपैथी द्वारा इलाज होता है। तो नमस्ते मैडम, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए। मैंने बहुत गौशाला विजिट करी है जी सर। और गौशाला, कुछ गौशाला ऐसी है जहाँ पशुओं के डॉक्टर होते हैं। ये पहली गौशाला ऐसे मैंने देखी है जहाँ गौशाला में इंसानों के डॉक्टर भी है। क्या शुभ नाम आपका? जी, मेरा नाम है डॉक्टर सुमिता सांगवान। तो ये जो लाडवा गौशाला है, पहली सेल्फ डिपेंड गौशाला है और यहाँ बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, दवाइयाँ भी यहीं तैयार होती हैं। जी। तो बेसिकली क्या क्या इलाज यहाँ होते हैं? देखिए, लाडवा गौशाला में पिछले 27 साल से हम कैंसर का, HIV का, अल्सर, शुगर, जो भी अपने हैं रोग, इनकी सबकी हम चिकित्सा कर रहे हैं। जो पेशेंट कैंसर के होते हैं, जो 4th स्टेज के होते हैं, उनको भी हम ट्रीट करते हैं। तो दवाइयाँ यहीं तैयार होती है सारी? सारी दवाइयाँ अपने यहीं तैयार होती है। कितना खर्चा लगभग आ जाता है? देखिए, जो पेशेंट जो बाहर हॉस्पिटल में दवाई का खर्चा, टेस्ट का खर्चा जितना दे के आते हैं, उनकी हाफ रेट में हम यहाँ की दवाई का खर्चा होता है। क्योंकि यहाँ ना एक मैंने देखा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का जो हमारा एरिया है, सिरसा, हिसार, अबोर, यहाँ पेस्टिसाइड का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो कैंसर के रोगी यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। और बीकानेर से पहले इलाज नहीं है, फिर कीमोथेरेपी, ये वो, मतलब लाखों रुपए भी इलाज नहीं होता। उससे भी शेक के बाद भी पेशेंट यहीं आते हैं। लाखों रुपए खर्चा भी लगता है, शरीर परेशान भी बहुत होता है और इलाज भी नहीं होता। और अपना ये आयुर्वेद का सबको पता है कि आयुर्वेद में परमानेंट इलाज होता है। तो यहाँ एडमिट करने की भी सुविधा है? देखिए, जो पेशेंट मतलब ये लगता है कि हमें इसको रखने की नीड है, उनको तो हम रखते हैं। अदरवाइज पेशेंट दूर से आता है, वो रहना खाना उनका फ्री होता है, स्टे कर सकते हैं। ओके, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मैम, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। डॉक्टर सुमिता सांगवान जी ने बताया कि हमारे यहाँ नेचुरल तरीके से आयुर्वेदिक दवाइयों से हर बीमारियों का इलाज होता है। ये वेटिंग रूम है पेशेंट के लिए, यहाँ पे पेशेंट को एडमिट भी किया जाता है, पेशेंट का रहना खाना सब फ्री है। दवाइयाँ मतलब बहुत ही कम पैसे लगते हैं और फिर भी अगर इन दवाइयों से थोड़ी बहुत इनकम होती है तो वो गौशाला के काम आती है, गौ माताओं के काम आती है। मैं देख रहा था यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटी आ चुके हैं, महेंद्र सिंह टिकैत जी, तारा सिंह जी, लीजेंड हमारे हिंदुस्तान के, बहुत सारे सेलिब्रिटी यहाँ आते हैं गौ माताओं की सेवा में, यहाँ के लोगों को सपोर्ट करने के लिए एक तरह से। ये जो आप देख रहे हैं ये लंगर है, कैंटीन है, आप कह सकते हो भोजनालय है, 24 घंटे यहाँ कर्मचारियों के लिए करता है। राम राम। आप यहाँ काम करते हैं? हाँ जी। हैं? क्या शुभ नाम आपका? तेज भान। क्या काम संभालते हैं आप? हम गोबर काम संभालते हैं। गोबर डालने का। तो कितने लोग काम करते हैं यहाँ? 50-55 मास काम करते हैं। 50-55 लोग तो यहाँ काम परमानेंट करते हैं। बाकी इस गौशाला से 50-55 और जुड़े हुए होंगे। तो बढ़िया घर चल रहा है सबका? बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलो ठीक है जी, ठीक है। वो खाना आपका यही होता है? फ्री होता है? फ्री होता है। वेरी गुड। ये गौ माता की सेवा का चमत्कार है।
तीसरा चमत्कार जो मैंने यहाँ देखा, ये सारे जितने आप पेड़ पौधे आप देख रहे हैं ये सारे औषधि हैं, ये सब दवाइयाँ हैं। ये दवाइयों के प्लांट यहीं तैयार होते हैं और यहाँ से फिर इनकी पत्तियाँ टहनियाँ कटने के बाद कहाँ कैसे दवाइयाँ तैयार होती है वो प्लांट भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं पौधे आपको बता तो नहीं सकता कौन कौन से हैं, लेकिन ये सारे के सारे जितने पौधे हैं ये सब दवाइयों के पौधे हैं। तो अगला मैं आपको दिखाता हूँ अब गौ माता के बाड़े। इस गौशाला की छत पे ले चलता हूँ जहाँ से आपको गौशाला के अलग अलग पार्ट दिखेंगे। जय जय गौ माँ। देखा कितनी पढ़ी लिखी समझदार है कि आवाज देते ही सारी यहाँ आने लग गई। ये एक सबसे अच्छी सुविधा है यहाँ। जय हो गौ माता। सारी गौएं तंदुरुस्त है, एकदम स्वस्थ है, बहुत ही सुंदर लग रही है। थोड़ा थुतकारो। ये एक बाड़ा है, ऐसे कई बाड़े हैं, यानी 1100 पशु है तो काफ़ी जगह चाहिए। तो यहाँ सारी तंदुरुस्त गायें हैं। उसके बाद में वो जो छोटे बछड़े हैं या कुछ जो कमज़ोर गायें हैं वो दूसरे पार्ट में रहती है ताकि एक दूसरे को मारे ना। तीसरा पार्ट एक और है उस साइड में, और वो सामने जो आप देख रहे हैं वो हॉस्पिटल है गायों का, जहाँ नॉर्मल जो है वहाँ पे छोटी मोटी कोई बीमारियाँ हो तो वहाँ ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद जो है वो ICU डिपार्टमेंट है, AC लगा हुआ है। अगर कोई गौ माता को ज़्यादा तकलीफ़ है, दिक्कत है तो उस AC वाले वार्ड में भर्ती किया जाता है। कमाल है यार यहाँ के लोगों को, मतलब जो सेवादार है ना उनको सलाम है भाई। 3 साल हो गए तो ऐसे आए भी साथ में सेवा करता रहूँ, साथ में बॉडी बना लूँ। आपको दूध पच गया गौ माता का ना। अच्छा, सबसे अच्छा मुझे ये लगा यहाँ की सफाई व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। जो दूध यहाँ से भाई बहन लेके जाते हैं ना उनको तो आनंद ही आ जाता होगा। और जहाँ घी तैयार होते हैं पूरा हाइजीनिक घी तैयार होता है, एकदम सफाई व्यवस्था, रोगाणु कीटाणु जीवाणु कुछ नहीं, एकदम नन्हे मुन्ने बच्चे दिखाता हूँ। ये देखो छोटे प्यारे लाडले सारे नंदी। यहाँ पानी के फिल्टर लगे हुए हैं, इन गायों को फिल्टर पानी पिलाया जाता है। लाडवा गांव के बच्चे इस गौशाला के स्टेडियम में खेलकर 130 से ज़्यादा बच्चे आज सरकारी जॉब कर रहे हैं। ये कर्मचारियों के रहने के लिए जगह है। यहाँ पे ज़्यादातर दुधारू पशु हैं और इनके भी आगे अलग अलग पार्ट बने हुए हैं। चलो भाई बहनों, अब वो पार्ट देखते हैं जहाँ किसानों के लिए जैविक खाद तैयार होती है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल है, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ये गोदाम है जहाँ पशुओं के लिए चारा रखा जाता है। मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ किसानों के लिए जैविक खाद तैयार होती है। किसान भाई यहीं से डायरेक्ट ले जाते हैं। वो देखिए सामने जहाँ केंचुआ खाद तैयार होती है, सारा गोबर गैस के बाद यहाँ आता है, फिर ये अगले प्लांट में जाता है। यहाँ से फिर 5 दिन बाद गोबर को इस छप्पर के नीचे लाया जाता है। लो जी, एक और चमत्कार। हमारे मैनेजर साहब मोहन शर्मा जी आ गए हैं। दादा राम राम। नमस्कार जी, नमस्कार, ठीक हो? प्रणाम आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जी जी, मैं बहुत सारी गौशाला घूमा। हाँ जी, हाँ जी। ये पहली गौशाला देखी जो सेल्फ डिपेंड है और किसानों के लिए इतनी प्यारी खाद तैयार करती है और जहर मुक्त खेती का आपका उद्देश्य है, तो थोड़ा प्रकाश डालो इसमें। देखिए, सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद इसलिए करते हैं कि आप हमें समझ पाए कि हम किस काम का लग रहे हैं। हमने 91 में ये मुहिम चलाई थी, गौ आधारित स्वावलंबी टिकाऊ खेती, यानी गाय के द्वारा लंबे समय तक चलने वाली जहर रहित खेती को का हमने नारा दिया। हर गांव में जाकर के प्रचार भी किया जी। उसमें हमने वर्मी कंपोस्ट शुरू किया। सबसे पहले केंचुआ खाद, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर किसान को ऊपर थोपे जाने लगे। केमिकल के बगैर खेती हो ही नहीं सकती। उनके दिमाग में जचा ये दिमाग में उनका एक मेमोरी फिट कर दी गई अदर कंपनियों के भ्रामक प्रचार के द्वारा, सोशल मीडिया हो या टेलीविजन का टेलीकास्ट के द्वारा हो या अखबारों के द्वारा हो। वर्मी कंपोस्ट के बाद हमने बनाया डी कंपोस्ट खाद, वो भी बहुत असरदार खाद आप भी बना रहे हैं। उसके बाद हमने बनाया प्रोम खाद। प्रोम खाद का मतलब फास्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। उसके रिजल्ट इतने शानदार हैं, जबरदस्त। जमीन में डालेंगे तो लंबे समय तक काम आपका आएगा। जमीन का कार्बन बढ़ेगा। जिस जमीन का कार्बन 0- से भी नीचे जा चुका, ये समझो जमीन खत्म हो, उसमें कोई फसल होने वाली है नहीं। वैसे भी दो एक फसल होने लगी है हरियाणा पंजाब में, तो केवल 2, गेहूं और धान। ये हमारा जो एरिया है इसमें मूंग, मोठ, उड़द, चना, अरहर सारी चीज होया करती। बाजरा ज्वार, ये सारा, हाँ बाजरा ज्वार, ये सारा का सारा कारण केमिकल है। जितने लोग बीमार हैं, कैंसर से पीड़ित हैं या अल्सर से पीड़ित है या सोराइसिस से पीड़ित हैं, वो सारा का सारा कारण केमिकल है। हम सुबह केमिकल टूथपेस्ट के माध्यम से, वो भी केमिकल है। हम कितने केमिकल प्रतिदिन शाम तक सोने से पहले तक कितना केमिकल अपने भीतर धकेल लेते हैं।
और अभी हमने प्रोम खाद के ग्रेनुअल बनाए, दाने बना दिए भाई। किसान छिड़कने में किसान को धोनी हरकत आती है, दिक्कत आती है, तो हमने ग्रेनुअल बना दिए जो कि मशीन द्वारा बोया जा सका है। एक तो ह्यूमिक एसिड पोटास मिला करके पोटासियम युक्त खाद बनाया, दूसरा फास्फोरस युक्त खाद है जिसमें रॉक फास्फेट, जीवामृत, ट्राइकोडर्मा, वेस्ट डिकम्पोजर, ये इत्यादि चीजें मिला करके हमने, कि हम कहते हैं भाई चाहे 1 एकड़ में डाल के देख लो, अगर हमारा खाद में रिजल्ट तो मिला है जी 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 जी। तो आप अपने पूरे खेत से इसकी खेती करो। तो ये पैकिंग कितने कितने की आती है? ये 50 किलो की पैकिंग है, 5 किलो की पैकिंग है, 1 किलो की पैकिंग है। सभी प्रकार के पौधों के लिए, बागबानी के लिए, वेजिटेबल क्रॉप के लिए, अदर फसल के लिए बहुत ही उचित है। जैसे हमने मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ले लिया और अब होलसेल का लाइसेंस ले लेंगे, फिर हमें भी क्या करना पड़ेगा, मार्केट में जाने के लिए कोई कंपनी से टाई अप करेंगे, वो कंपनी हमारे को भी खाएगी, किसान को भी खाएगी। ये किसानों की गौशाला, यहाँ 2 पैसे अगर गौशाला मांगो तो गौ माता को चारा मिलेगा, गौ माता की सेवा करने वालों को तनख्वाह मिलेगी। एक पंथ कई काज हैं, कई काज है। वो कंपनी हमारे से 800 का लेगी, किसान को 1500 का देगी और किसान लाइन में लाग के लेगा उड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस बात के बारे में आपका धन्यवाद करते हैं कि आप सभी को चेताएं, ताकि लोगों को पता चले कि भाई दोहरी ठगी से कैसे बचें। जी 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 जी। तो किसान भाइयों, आपकी मोटी मोटी समझ में आ गई होगी। मैं आप किसान को बेटा हूँ, मैं इन चीज़ें जानूँ, और ये जहर मुक्त खेती ने बंद करो तो आप कैंसर पीड़ित रोगी भी अटक कम हो जाएगा। एक खाद बेचने के बाद कोई 2 पैसे की बचत हुआ तो वह गौ माता का काम आवेगी। लिजान खातर थे किसान धाम लाडवा गौशाला हिसार में डायरेक्ट संपर्क कर सको। गौशाला में देखो, घूमो और सागे दादा के हाथों बनाई खाद लेके जाओ। ये एक ऐसी समाजसेवी संस्था है जो गौशाला का संचालन तो करती है। यहाँ गेस्ट हाउस भी बना हुआ है अंदर, मतलब अगर कभी ऐसा लगे कि 100-150 लोग अचानक भी आ गए तो भी यहाँ पर व्यवस्थाएं रुकने के लिए, खाने के लिए है सारी की सारी। हमारी संस्था के जो प्रधान है उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा। नमस्कार जी अध्यक्ष महोदय, प्रधान जी हमारे आनंद राज आनंद जी, और हमारे राजेश बाखर जी भाई साहब। तो प्रधान जी, मैंने गौशाला तो बहुत देखी, सेवादार भी बहुत देखे। आप एक तो मेरी तरह विकलांग भी हैं, 24 घंटे आप चक्री चढ़े रहते हैं गौओं की सेवा में। तो ऐसा क्या खाते हैं, कौन सा चमनप्राश है, हमें भी बताओ ना। मतलब गाय की दही, लस्सी, थोड़ा बहुत घी, हाँ, और एक अपने योगेश भाई ने वो बनाई है शिलाजीत हुआ खा लिया। ताकतवर बनना है, एनर्जेटिक बनना है तो लाडवा गौशाला से ये ताकत की दवाई लेके जाओ। अच्छा, आपके पिताश्री ने ये गौशाला शुरू की थी 32 साल पहले। जी सर। तो आपको कभी बताया उन्होंने अपना सपना कि क्या करके मन में सोच के उन्होंने शुरू किया? ऐसा जी, वो किसान यूनियन में रहते थे, उन्होंने ये सोचा भाई अब क्या सरकार के लिए कितने दिन वो करेंगे गाय के लिए, गाय की सेवा तब होगी, गाय से कुछ हम कमाएंगे। उनकी ये थी। फिर मैंने हो गए 17 साल, तो फिर आप महाविश को तो हम कमर्शियल उसका बिजनेस करेंगे, गाय की भी अच्छी सेवा होगी। तो हमने काफी किसानों को ट्रेनिंग भी दी, खाद की कुछ बना भी रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं। किसानों को भी फायदा है, जमीन जहर रहित होगी। मतलब आपने ये भी अपने इधर उधर चंदा मांगते हुए नहीं फिरेंगे, हम खुद क्रिएट करके पैसे पैदा करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, गौशाला को फायदा मिलेगा। जी जी। अब जी जितने भी ना नौजवान लगे काम, जैसे अपने राजेश बाकर भाई है, गौशाला में फैक्ट्री ड्राई फ्रूट का काम करती है, एजेंसियां दे रखी है। जी जी। तो यो जैसे जितने मित्र हैं जो अपने समाजता है, तो अपने सभी हमें ऐसा काम करेंगे, हम इसको एक बढ़िया ढंग से इसको चलाएंगे। तो आपने देखा फार्मेसी अपने काफी पेशेंट आते हैं, अपने होल्डिंग लगे हुए पूरे, जिसका फतेहाबाद डब्बो वाली था। हाँ, डॉक्टर साहब से भी मेरी बात हुई थी। जी जी जी। तो बाकर साहब, आप कब से जुड़े हुए हैं इस संस्था से? पहले तो आपके सारे दर्शकों को हम जी, ये जो गौ सेवा की प्रेरणा मिली है, प्रधान जी को देख के हम इंस्पायर हुए। तो क्या क्या प्रोडक्ट आप बेचते हैं यहाँ से? जो लाडवा गौशाला बना रही है, लगभग 160 के करीब प्रोडक्ट्स हैं। कैंसर जैसी, HIV जैसी, हेपेटाइटिस जैसी ना इलाज बीमारियों का यहाँ इलाज है, गोपैथी और आयुर्वेदा के कंबाइन मेथड से। और पूरे देश भर से बहुत लोग यहाँ आते हैं जिनको यहाँ आके बड़ा फायदा मिला है। और इवन आप देखोगे, आप तो बॉलीवुड से रिलेटेड हो, बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां जैसे दारा सिंह जी थे, सतीश कौशिक जी थे, महेश, वो सब यहाँ आके एक एक हफ्ता 10-10 दिन रुक के जाते हैं। स्पेशल यहाँ की जो प्राकृतिक चीजें देख के, इधर का भोजन करके, दलिया खा के, आपने देखा होगा इधर मिट्टी के बर्तनों में, पीतल के बर्तनों में, और यहाँ वो रह के अपना जो बाहर डिप्रेशन होता है वो डिप्रेशन दूर करते हैं। सुबह सुबह 4 बजे प्रधान जी का उठने का रूटीन है, उस टाइम आप कभी रुक के देखो, यहाँ सुबह इतना आनंद आता है, यूं लगता है कि आप किसी हरियाणा के गांव में नहीं हो, आप कहीं उत्तराखंड में बैठे हो, आप हिमाचल में बैठे हो। ये सिर्फ प्रधान जी की लगन, पहले हमारे ताऊ जी की लगन थी, उनको मॉडर्न तरीके से
प्रधान जी ने आगे बढ़ाया है। जो अच्छे कलाकार थे उनको फाइनेंशियल मदद भी की है। प्रधान जी ने इवन एक स्टूडियो भी बनवा दिया था गौशाला गेट पे। अच्छा। कोई जो संपन्न नहीं है यहाँ के अपने गाने हम हैं कहूँ चौधरी फिल्मी है पूरा। तो एक बार लाडवा गौशाला जरूर विजिट करें, और आपको कहीं चंदे के लिए जाने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस गौशाला का कॉन्सेप्ट अगर लेके जाएंगे तो 1 साल के अंदर अंदर आप अपनी गौशाला को सेल्फ डिपेंड खड़ी कर लेंगे, उल्टा सैकड़ों लोगों को रोजगार भी देंगे। मौसम और छुट्टियों के हिसाब से हर आदमी घूमना चाहता है, कोई उत्तराखंड जाता है, कोई गोवा जाता है, कोई बॉम्बे जाता है, कोई माउंट आबू जाता है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, आप अपने बच्चों के साथ एक बार अच्छा टूरिज्म पैलेस देखना है तो आप किसान धाम लाडवा गौशाला में जरूर पधारें, जो हिसार के एकदम नियर बाई है। तो ऐसा सिस्टम, ऐसा मैनेजमेंट जो देखते हैं, ये 20-22 किलो के पहलवान मेरे साथ बैठे हैं, ये पूरा संचालन करते हैं। प्रधान जी, हमारे शो शूटिंग पूरी दुनिया हम घूमते हैं और हर जगह जाता हूँ। मैं ब्लॉग बहुत कम बनाता हूँ, ब्लॉग वहीं बनाता हूँ जहाँ मुझे कोई बहुत हर दिल अजीज, कोई हार्ट पे लगने वाली कोई चीज़ हो ना। तो अब मना चौधरी कह के रूपनाथ उत्तराखंड की पहाड़ियों में जाके गड़गड़ गुम्बा की जड़ा न लेकर मारकनों जड़ी बूटे ले जाकर। तो दोस्तों, आपको ये पसंद आया, आप शेयर करके पूरे हिंदुस्तान को जागरूक करें और एक बार लाडवा गौशाला में जरूर पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, मेहरबानी, जय हिंद।